सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के आके डिसलाइक मार के निकल लेते हैं। चलो एक बार को वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आज की वीडियो में कितने लाइक होते हैं, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी इंटेंस वीडियो होने वाली है। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल शामिल होने के बाद भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास वीवीआर और टेक्निकल एडवांटेजेस होने वाली है। यह आर्टिकल अभी स्पुतनिक में आई है और इसमें बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल और मेटियोर मिसाइल शामिल होने के बाद भी JF-17 और PL-15 मिसाइल की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास वीवीआर एडवांटेजेस होने वाली है। और ये बात अभी इंडियन एयरफोर्स के वेटरन विजेंदर के ठाकुर जी ने बताया है। साथ ही इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह बात बताया था कि राफेल इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए असमर्थ है। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है और वो ये है कि दरअसल इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये कहा था कि सिर्फ 36 राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है और हमें हमारे SU-30 MKI, तेजस, MiG-29 और इंडिजिनस मिसाइल जैसे कि अस्त्र प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और हमें सिर्फ राफेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन यहाँ पर उनकी पूरी स्टेटमेंट को गलत तरीके से कोट किया गया है। अब मेटियोर मिसाइल और PL-15 मिसाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राफेल और मेटियोर मिसाइल होने के बावजूद भी JF-17 और PL-15 मिसाइल की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास एडवांटेजेस रहने वाली है। अब रेंज की बात करें तो मेटियोर मिसाइल की एक्चुअल रेंज क्लासिफाइड है, लेकिन इसको अभी 150 किलोमीटर से ज्यादा बताया जा रहा है और इसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया की किसी भी वीवीआर मिसाइल से ज्यादा है। अब PL-15 मिसाइल के बारे में बात करें तो इसकी रेंज चाइनीज क्लेम के मुताबिक लगभग 300 किलोमीटर तक है। अब ऐसे अगर रेंज के मामले में देखें तो 300 किलोमीटर हमें ज्यादा लग रहा है और PL-15 मिसाइल के पास एडवांटेजेस है। लेकिन PL-15 मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटियोर मिसाइल में रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये PL-15 के मुकाबले ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और साथ ही मैनेवरेबल टारगेट के साथ PL-15 के मुकाबले इफेक्टिवली एंगेज हो सकता है। चलिए फिलहाल ये बात रहने देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बात पाकिस्तानियों के दिमाग में नहीं आने वाली है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच वो हमेशा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। अब चलिए ये मान लेते हैं कि वीवीआर रेंज में राफेल की मेटियोर मिसाइल के मुकाबले JF-17 की PL-15 मिसाइल के पास एडवांटेजेस है। लेकिन सवाल यह है कि JF-17 PL-15 का क्या करने वाला है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 की रडार रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक है और राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की वजह से राफेल अपना रडार क्रॉस सेक्शन 0.06 मीटर स्क्वायर तक रिड्यूस कर सकती है। यानी कि JF-17 राफेल को तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकता है जब तक राफेल उसकी 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में आ ना जाए, और तब तक क्या क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब ग्रिपेन और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट हुआ था तो वीवीआर रेंज में 95% टाइम ग्रिपेन जीत गया था। और अंत में मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ऐसे सरफिरे आर्टिकल लिखते हैं या फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करते हैं, उनकी आर्टिकल पढ़ने के बाद जरा अपने दिमाग से काम लीजिएगा। एक और बात मैं बताना भूल गया कि पाकिस्तान को लेके मैंने एक बहुत ही मजेदार किस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर किया है, आप उसे चेक करना मत भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो के दौरान और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को लेके है। आप सब जानते हैं कि भारत को NSG मेंबरशिप के लिए लगभग सभी मेजर पावर की तरफ से सपोर्ट किया जाता है और फ्रांस की बात करें तो हमेशा ही फ्रांस की तरफ से भारत के NSG मेंबरशिप को सपोर्ट किया गया है। न्यू दिल्ली में रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के बीच नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें फ्रांस की तरफ से फिर से भारत की NSG मेंबरशिप को फुल्ली सपोर्ट किया गया है। भारत अभी तक बाकी सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम ग्रुप जैसे कि वासेनार एग्रीमेंट, MTCR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल हो चुका है और अभी सिर्फ NSG इकलौता ऐसा ग्रुप बचा है जिसमें भारत शामिल होना चाहता है।
बात ऐसी नहीं है कि इस ग्रुप में शामिल होने के लिए भारत क्वालिफाइड नहीं है। दरअसल पूरे दुनिया में चाइना इकलौता ऐसा देश है जो कि भारत की एनर्जी बिड को काउंटर कर रही है और चाइना का मानना है कि भारत को एनर्जी मेंबरशिप नहीं देना चाहिए। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अभी बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए विचार किया जा रहा है। रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन जी ने बताया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को बनाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके लिए दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है। भारत का अभी बांग्लादेश को डिफेंस हार्डवेयर को सप्लाई करने पर जोर देने का मेन उद्देश्य चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना भी बांग्लादेश को अपने डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और अगर बांग्लादेश की डिफेंस मार्केट में चाइना अपनी प्रेजेंस को बना लेता है तो ये फ्यूचर में भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश को डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकती है और ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक हिस्सा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।